आज की चर्चा में सवाल पूछा गया कि क्या सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कामकाज का हिस्सा बन चुका है। जवाब के मुताबिक 88% लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स की, जिसमें लगातार भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2011 में 95 मुकाम से 2014 में आकर ये 94 मुकाम पर रहते हैं और 2014 का जो इंडेक्स था उसमें 85 और 2015 में 82वें मुकाम पर भारत है। ऐसे हालात में क्या सुधार के संकेत हैं और सुधार का बेहतर और तुरंत का रास्ता क्या हो सकता है? मुफ्ती साहब, क्या तकनीक एकमात्र जरिया होगा? नहीं, तकनीक ही एकमात्र जरिया नहीं है, अलबत्ता तकनीक एक बहुत बड़ा जरिया है। तकनीक के ज़रिए से बहुत हद तक मामलात हल होंगे, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि किसी भी अधिकारी को रिश्वत का मौका उस वक्त मिलता है, जुल्म करने का मौका उस वक्त मिलता है। अच्छा, पूरे मुल्क में कितने ऑफिसेज हैं और इतना बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पर जुल्म होगा। और जब आमना सामना होता है, कई बार अधिकारियों का भी प्रॉब्लम होता है भीड़ की बुनियाद पर, या जितनी तादाद में अधिकारी होने चाहिए ऑफिस में उतने नहीं हैं तो काम का लोड होता है। तो एक इंसानी फितरत है, नेचर है कि इंसान मजबूर होके, गुस्से में होके कहीं ना कहीं जुल्म कर बैठता है, कहीं ना कहीं ज्यादती कर बैठता है। तो तमाम चीज़ें होती हैं। राजेंद्र मोहन साहब, जो इंडेक्स में कमी आकर भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, उसके पीछे कहीं राजनीतिक जागरूकता को आप वजह मानते हैं? नहीं, ये तो मुझे तो ये लगता है कि ये इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। और जिस तरह से हमने अपने देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनाने की कोशिश की है, ये कुल मिलाकर उसी का हिस्सा नज़र आ रहा है। क्योंकि ज़मीनी धरातल पर भ्रष्टाचार कहीं कम नज़र नहीं आ रहा है ये। तो ये जो रैंकिंग में सुधार हुआ है, ये केवल छवि सुधार जैसा काम है, धरातल पर ये कहीं नहीं है। और इसके लिए जब तक धरातल पर काम नहीं किया जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राएं कर रहे हैं लगातार, और बाहर ये पूरे तो पुरजोर तरीके से ये बात उठाई जा रही है, तो लगता है बाहर के लोगों को कि शायद ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। और आप किसी बात को बहुत बार बार दोहराएंगे तो लोग शायद, मेरे ख्याल से जो प्रशासन के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनके पास भी आऊँगा और उस बात को समझना चाहूँगा कि क्या इसमें उलटफेर हो सकता है। लेकिन उससे पहले कलानाथ जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सामाजिक योगदान कहीं पर बेहतर बना सकता है भ्रष्टाचार के मामले में समाज को, देश को? ये प्रश्न सही पूछा। अभी तक जो सुझाव आए हैं उनके अतिरिक्त एक दो छोटे सुझाव मैं देना चाहूँगा कि क्या उपाय करें इसके लिए। एक तो ये कि आपने ये इस बात का अगर आप आकलन करें कि इनमें मीडिया की कितनी भूमिका रही है, ये जो विभिन्न भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं और उसमें शीघ्रता हुई है, उसमें तो मीडिया की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि सामान्य जन को क्या ये मालूम है कि अगर किसी ने मुझसे ये चीज़ चाहिए, रिश्वत चाहिए, तो कहाँ जाकर के मैं शिकायत करूँ? इसकी जानकारी कितने से लोगों को है? इस बात की क्या आज आवश्यकता नहीं है, चाहे मीडिया के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा, कि ये ACB, अब जो मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो कहाँ है वो दफ्तर, किस दफ्तर में जाके मैं शिकायत करूं? इस बात की इस समय सार्वजनिक रूप से ये बात उजागर नहीं है। ये बहुत आवश्यक है, चाहे कुछ भी करें, मीडिया करे या अखबार, कुछ भी है, ये भी आवश्यक है। बनावत जी, आपका सुझाव? देखिए, 4-5 छोटी बातें हैं। एक तो सबकी जड़ में तो चुनावी व्यवस्था को सुधार करना है, पहली बात तो यह है। दूसरा इसमें यह है कि प्रत्येक पारदर्शिता जितनी अधिक होगी उतना ही कम होगा भ्रष्टाचार, और हर काम विलंब भ्रष्टाचार की जड़ में होता है। तो इसलिए अगर विलंब के लिए, हर कार्य के लिए समय सीमा तय हो और उस पर नहीं होने पर कुछ कार्रवाई का प्रावधान हो, तो उससे निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। और कभी कभार इसमें जो जाकर के देखने वाली बात है, अनायास जो जनता के साथ संपर्क है, किस प्रकार का काम चल रहा है, इसमें उच्च अधिकारियों को बहुत इसमें देखने की जरूरत है। और जो समाज के वर्ग है, समाज का जो आम व्यक्ति है, उसको भी तय करना पड़ेगा कि मैं भ्रष्टाचार में सहयोगी नहीं बनूंगा। उसको वो कर सकता है। भारत का दूसरा पक्ष भी आएगा तो बेहतर रास्ता बनेगा। झाला साहब जी, आखिरी कमेंट आपका। जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि व्यक्ति में ही बुराई है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हर नागरिक का कर्तव्य ये है कि वो अपने नैतिक मूल्यों को और जो आपके कानूनी दायित्व है, अधिकार है, कर्तव्य है, उसको निभाने की ज़रूरत है। सरकार को भी अमूल चूक परिवर्तन इस तरह से करना चाहिए कि व्यवस्था में करप्शन रोकने के लिए इस तरह से जो है स्ट्रेटजी अपनाई जाए, इस तरह से सिस्टम को डेवलप किया जाए। दूसरा जो है, देखिए, विजिलेंस कमिश्नर्स की हर विभाग के अंदर इकाई होती है। क्यों विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस अधिकारी जो है उसी विभाग का अधिकारी बनाया जाता है? जब आप ACB कार्रवाई करती है, ACD कार्रवाई CBI कार्रवाई करती है, तो इनको कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ती है जब हर विभाग में उनकी जिम्मेदारी है? क्या उनको अपने अधिकारियों में, अपने विभाग के अंदर करप्शन दिखाई नहीं देता? इस बीच में प्रचार प्रसार क्या बेहतर रास्ता हो सकता है?
बिल्कुल प्रचार चलिए प्रसार चलिए तो उम्मीद है ही। यही करेंगे हर प्रचार प्रसार हो जागरूकता और तो लाने आम की आदमी जरूरत में भी जागरूकता है, आप अपने अधिकार को समझे। भ्रष्टाचार को लेकर वक्त की खासा कमी है। आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।